हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों और अपने अपने घरों में रहें। स्टूडेंट्स, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था पिछले 4-5 दिन से। 5 लेक्चर नहीं डालें, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सैटरडे और संडे को मैं 2-2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊँ दोनों दिन। तो इस वजह से हमारे पीछे 4 लेक्चर जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टॉपिक है डेराइव पॉइनकेयर कार्टेन इंटीग्रल इनवेरिएंट। मतलब इनवेरिएंट मतलब हमें दिखाना है कि चेंज ना हो, डज नॉट चेंज। हमें ये दिखाना है कि हम पाथ जो ले रहे हैं उसके अंदर, अलग अलग पाथ के अंदर जब हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, सेम आएगी आपकी। तो क्या है, वी ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर द वेरिएशन डेल ऑफ डब्लू ऑफ द एक्शन डब्लू इन द जर्नल केस व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर नॉट फिक्स। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों हमने किसके फंक्शन माने हुए हैं, पैरामीटर अल्फा के फंक्शन माने हुए हैं। तो डेट इज टी नोट भी आपका क्या आ गया, अल्फा का फंक्शन, क्यू आई नोट भी अल्फा का फंक्शन, टी वन भी अल्फा का फंक्शन। क्योंकि एट टी इक्वल टू टी नोट पे आपकी पोजीशन क्या थी, क्यू आई नोट, और टी इक्वल टू टी वन पे पोजीशन थी आपकी क्या, क्यू आई डैश। नाउ डब्लू आपके पास क्या होता है, एक्शन जो था उसका फॉर्मूला टी नोट से टी वन एल डी टी। अब चेंज इन वेरिएशन जब भी निकालोगे डेल ऑफ डब्लू, तो हमने इधर भी डेल करना है, और इंटीग्रेशन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो किससे होगा, वो लेबनीज रूल से सोल्व होगा। लेबनीज रूल आपका क्या कहता है, लेबनीज रूल कहता है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आपके पास दिया हुआ है, मान लिया इंटीग्रेशन ए ऑफ जेड टू बी ऑफ जेड एफ ऑफ एक्स जेड डी एक्स, फंक्शन दे रखा है आपके पास एक्स और जेड का, डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, करली बाय करली जेड। तो आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, कैसे करोगे, फर्स्ट तो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया हुआ है शुरू में। तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट आपके पास सेम रहेगी ए जेड टू बी जेड। ए जेड का मतलब है कि जो लिमिट है वो जेड का फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, करली एफ बाय क्या, करली जेड डी एक्स प्लस। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, अब क्या करना है आपको, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स जेड का, तो एक्स की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या आ जाएगी, बी ऑफ जेड जेड इंटू करली बी बाय करली कितना, जेड माइनस, अब हम फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे, जेड इंटू कितना आ जाएगा, करली ए बाय करली जेड। तो ये आपका क्या है, लेबनीज रूल। तो सीधा सीधा है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे जिसके रेस्पेक्ट में बाहर दिया हुआ है, तो हमने डेल के रेस्पेक्ट में किया, तो एल का क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एल डी टी प्लस, फिर हम एट टी इक्वल टू टी नोट, इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है वो टी नोट है, तो एल इक्वल टू टी नोट पे टी वन पे आपका क्या आ जाएगा, एल एल वन आ जाएगा, इंटू डेल ऑफ, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेल ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास, टी वन माइनस, इसी तरह क्या आ जाएगा, एल नोट इंटू डेल ऑफ कितना, टी नोट। तो देखो एक बार क्या आ गया आपके पास, ये टेकिंग वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वी गेट, दोनों तरफ वेरिएशन लेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या आ गया, डेल ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू डेल ऑफ टी नोट टू टी वन एल डी टी। तो लेबनीज रूल लगाएंगे, तो पहले फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में, बाहर जो डेरिवेटिव दिया है उसके रेस्पेक्ट में, तो डेल ऑफ एल डी टी प्लस, अब अपर लिमिट एट टी इक्वल टू टी नोट पे, अपर लिमिट पे क्या आ जाएगा, एल वन इंटू डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन गया, डेल ऑफ टी वन माइनस एल नोट इंटू कितना, डेल ऑफ टी नोट। अब क्या करेंगे ये बाहर रख लेते हैं, एल वन डेल ऑफ टी वन माइनस एल नोट डेल ऑफ टी नोट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो, प्लस टी नोट टू टी वन। अब डेल ऑफ एल की वैल्यू हमने पिछले वाले जो आर्टिकल हमने किया था उसके अंदर निकाली थी, किसके इक्वल आई थी, समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली एल बाई करली क्यू आई इंटू डेल ऑफ क्यू आई प्लस करली एल बाई करली क्यू आई डॉट इंटू डेल ऑफ क्यू आई डॉट इंटू डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया, एल वन डेल ऑफ टी वन माइनस एल नोट डेल ऑफ टी वन टी नोट सॉरी। अब दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग से ऑपरेट कर लिया, समेशन भी अलग अलग से कर लिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन टी नोट टू टी वन समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली एल बाय करली क्यू आई इंटू डेल ऑफ क्यू आई डी टी प्लस, अब इस वाले पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन टी नोट टू टी वन समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली एल बाय करली क्यू आई डॉट, और डेल ऑफ क्यू आई डॉट को आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ कितना, डेल ऑफ क्यू आई। तो ये लिख दिया डी बाई डी टी ऑफ डेल ऑफ क्यू आई। अब देखो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है,
ये आपके पास सेकंड फंक्शन, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, समेशन को हम एज इट इज चलने देंगे। तो ये वाला भी एज इट इज लिख लिया, ये भी एज इट इज लिख लिया, ये भी एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस अब देखो फर्स्ट में हम इसको एज इट इज रखेंगे तो करली एल बाय करली क्यू आई नोट एज इट इज इंटू सेकेंड का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा खाली डेल ऑफ क्यू आई, और लिमिट लग जाएगी कितनी टी नोट से टी वन, समेशन आपका लगा रहेगा, माइनस अब क्या होता है इंटीग्रेशन लिमिट पुट की इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो था उसका डिफरेंशिएशन किया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी टी से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, ये एज इट इज रह जाएगा, समेशन आपके पास लग गया इनटू डी टी। अब देखो अब आपके पास क्या आया, हम बाकी सारी चीज़ें सेम रखने वाले हैं, बस अब इस वाली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ है नहीं, लिमिट को सोल्व करेंगे तो एट टी इक्वल टू टी वन जब पुट करेंगे तो करली एल बाय करली क्यू आई डॉट, ये आपके पास क्या था हैमिल्टनियन वेरिएबल में पी आई की वैल्यू थी, तो टी वन पे क्या आ जाएगा ये पी आई डैश या पी आई वन बोल सकते हो, और टी नोट पे क्या आ जाएगा ये पी आई नोट, तो क्या बना एल वन डेल ऑफ टी वन माइनस एल नोट डेल ऑफ टी वन इंटू, जब हम टी इक्वल टू टी नोट करेंगे तो क्या बन गया पी आई वन इंटू डेल ऑफ क्यू आई एट टी इक्वल टू टी वन माइनस, जब हम नोट वाला पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा पी आई नोट इंटू डेल ऑफ क्यू आई इंटू टी इक्वल टू टी नोट। अब इन दोनों को क्या करेंगे इंटीग्रेशन, देखो दोनों में कॉमन है, डेल ऑफ क्यू आई दोनों में कॉमन है और डी टी दोनों में कॉमन है, तो इंटीग्रेशन और समेशन बाहर रख लेंगे तो क्या बन जाएगा करली एल बाई करली क्यू आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई करली क्यू आई नोट इंटू डेल ऑफ क्यू आई दोनों से कॉमन इंटू डी टी, इसको मान लेंगे क्या हम इक्वेशन नंबर 1। बट डेल ऑफ क्यू आई एट टी इक्वल टू टी वन पे कितना दे रखा है आपके पास, डेल ऑफ क्यू आई डैश माइनस क्यू आई डैश नोट क्यू आई नोट डैश इंटू डेल ऑफ टी वन, ये देखो कैसे आया आपको पता है चेंज इन पोजीशन जब आपके पास आएगी, चेंज इन पोजीशन मतलब डेल ऑफ क्यू आई डैट हमने माना कि टाइम चेंज होने के बाद थी पोजीशन वो, माइनस डेल ऑफ क्यू आई, डेल ऑफ क्यू आई माना जो पोजीशन आपके पास ओरिजिनल दी थी वो, अपॉन चेंज इन टाइम एट टी वन किसके इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी क्यू आई डॉट डैश इंटू कितना, ये आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्यू आई डॉट डैश किसके इक्वल आ जाएगा इंटू डेल ऑफ टी वन, किसके इक्वल डेल ऑफ क्यू आई डैश माइनस कितना डेल ऑफ क्यू आई, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो डेल ऑफ क्यू आई की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी डेल ऑफ क्यू आई डैश माइनस कितना क्यू आई डॉट डैश इंटू कितना डेल ऑफ टी वन, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह टी नोट पे निकाल लेंगे हम डेल ऑफ क्यू आई एट टी इक्वल टू टी वन पे, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, एंड सेकेंड को मान लिया हमने एट टी नोट पे टी इक्वल टू टी नोट पे इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 वी हैव डेल ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई L1 डेल ऑफ T1 माइनस L नोट डेल ऑफ T1 टी नोट प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डैश इंटू यहाँ पे डेल ऑफ क्यू आई था तो इसकी वैल्यू T1 पे पुट कर दी, और यहाँ पे डेल ऑफ क्यू नोट था इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 3 से, प्लस ये एज इट इज़ आपके पास समेशन, तो ये आ गया इक्वल टू माइनस ऑफ, अब टी नोट वाली वैल्यू जहाँ पे डेल ऑफ टी वन जिन जिन में है वो सारी वैल्यू एक साथ लिख ली, जहाँ पे डेल ऑफ टी नोट है वो सारी वैल्यू एक साथ लिख ली, जो बची वो अलग लिख ली। तो यहाँ से देखो यहाँ पे टी वन है और यहाँ पे टी वन है, तो कितना आ गया माइनस ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, ये माइनस आएगा पी आई डैश इससे मल्टीप्लाई होगा पी आई डैश इंटू क्यू आई डॉट डैश माइनस एल वन यहाँ से आ जाएगा, कितना आ गया डेल ऑफ टी वन, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो इसलिए माइनस ऑफ एल वन, अगर माइनस खाली इसके साथ रखते तो ये प्लस ऑफ एल वन, प्लस यहाँ से हमने टी नोट जहाँ जहाँ था वहाँ कॉमन लिया, ये टर्म आ गई, माइनस जो बच गया आपके पास समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई नोट इंटू डेल ऑफ क्यू आई, क्योंकि इसमें ना टी नोट है ना डेल ऑफ टी वन है, तो ये एज इट इज़ रह गई, प्लस इंटीग्रेशन आपका एज इट इज़। अब देखो ये जो चीज़ बन गई ये क्या बन गई, ये एक हैमिल्टनियन फंक्शन बन गया, हैमिल्टनियन फंक्शन एच की वैल्यू थी ना पी आई इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल वन एल, तो ये आपके पास एक हैमिल्टनियन फंक्शन बन गया, इसको हमने नाम दे दिया क्या h1, तो माइनस ऑफ h1 डेल ऑफ कितना t1, प्लस ये भी एक फंक्शन बन गया तो इसको नाम दे दिया हमने कितना h नोट, तो प्लस समेशन ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ प्लस h नोट डेल ऑफ t1 माइनस ये एज इट इज़ प्लस ये क्या आ गया आपके पास
इंटीग्रेशन एज इट इज, वेयर लिखा हुआ भी है यहाँ पे समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई इंटू क्यू आई डॉट माइनस एल इक्वल टू एच के इक्वल होता था हैमिल्टनियन फंक्शन। तो डेल ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों टर्म एक साथ प्लस आपके पास ये क्या आ गया, टी नोट से टी वन समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली एल बाई करली क्यू आई माइनस डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू आई डॉट इंटू डेल ऑफ क्यू आई डी टी। क्या किया कि ये वाली जो टर्म थी पी आई इंटू डेल ऑफ क्यू आई डैश माइनस एच वन डेल ऑफ टी वन, इसी तरह इसके अंदर हमने लगा दिया ये क्या आपके पास माइनस एच नोट डेल ऑफ टी नोट, क्योंकि समेशन तो सिर्फ इस पे लगा हुआ है। ये टर्म हमने इसके साथ लिख ली तो ये क्या आ गया माइनस ऑफ एच वन, और इसके साथ आ गया ये माइनस ऑफ एच नोट डेल ऑफ टी नोट। अब इन दोनों को आप लिमिट में पुट कर सकते हो 0 to 1 लगा के, क्योंकि ये आपके पास 1 दिया हुआ है। तो हमने इसको क्या किया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल ऑफ क्यू आई माइनस एच डेल ऑफ टी 0 to 1। जब हम 1 पुट करेंगे तो डैश आ जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो 0 वाला आ जाएगा माइनस, तो प्लस ये इंटीग्रेशन आपके पास एज इट इज। अब एक चीज़ याद होगी, फॉर ए स्ट्रेट पाथ, जब भी स्ट्रेट पाथ की बात आई थी तो ये वाली टर्म क्या होती थी आपके पास 0, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, तो डेल ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल बच गया, खाली इसके इक्वल। तो क्या आया, बट फॉर ए स्ट्रेट पाथ करली एल बाई करली क्यू आई माइनस डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू आई डॉट इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू 1 to n। दस डेल ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल ऑफ क्यू आई माइनस एच डेल ऑफ टी 0 to 1। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई आपके पास 4। अब देखो वी नाउ कंसिडर द 2n+1 डायमेंशन। 2n+1 कैसे, क्यू आई के n कोऑर्डिनेट, पी आई के n कोऑर्डिनेट और एक t। तो आपके पास टोटल 2n तो ये बन गया और एक t बन गया अलग से 1। तो 2n+1 डायमेंशनल एक्सटेंडेड फेज स्पेस इन विच द क्वांटिटीज क्यू आई पी आई एंड टी बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द स्पेस वी टेक एन आर्बिट्रेरी क्लोज कर्व। हम क्या लेते हैं, आर्बिट्रेरी क्लोज कर्व सी नोट टेकिंग एवरी पॉइंट ऑन कर्व सी नोट एज द इनिशियल वन। इसको माना हमने क्या है, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट है वो इनिशियल है और यहाँ पे जितने भी पहुँचेंगे वो क्या पहुँचेंगे फाइनल। वी ड्रॉ द अप्रोप्रिएट स्ट्रेट लाइन्स। अब ये जो पॉइंट थे उनके अप्रोप्रिएट हमने क्या कर दी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे जो ऊपर आ गया ये क्या बन गया आपका C1। एंड वी ऑब्टेन्ड ए क्लोज ट्यूब ऑफ स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री ऑन दिस ट्यूब वी चूज ए सेकेंड क्लोज कर्व C1। इसको हमने क्या बना दिया C1, इसकी लेंथ हमने मान ली कितनी L। तो क्लियरली फॉर एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट आपके पास C1 पे C नोट पे दिया हुआ है उसके लिए पक्का एक C1 पे पॉइंट मिला हुआ है, क्योंकि सारे तो मिलाए हैं हमने वहाँ ऊपर। तो क्या बन गया, क्लियरली फॉर एनी पॉइंट ऑन C नोट देयर इज ए पॉइंट ऑफ C1। नाउ द एक्शन W अलोंग द स्ट्रेट लाइन, या फिर जनरेटर लिखा हो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ऑफ द ट्यूब फ्रॉम कर्व C नोट टू कर्व C1 इज गिवन बाय W। आपके पास क्या हो जाएगा, देखो टी नोट अल्फा का फंक्शन, T1 अल्फा का फंक्शन, L डी टी W की वैल्यू। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ से, in this case for any alpha the generator is a straight line path, so del of W आपके पास कितना आ गया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल ऑफ क्यू आई माइनस एच डेल टी 0 to 1। ये हमने निकाली थी वैल्यू। तो जब हम वेरिएशन करेंगे मतलब W डैश अल्फा डेल ऑफ अल्फा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वेरिएशन चेंज इन वेरिएशन जो लेंगे तो ये क्या बन गया W डैश अल्फा डेल ऑफ अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा फ्रॉम अल्फा इक्वल टू 0 to अल्फा इक्वल टू L। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो ये बनेगा W ऑफ अल्फा और लिमिट पुट हो जाएगी कितनी 0 to L, तो ये बन गया W ऑफ L माइनस कितना W ऑफ नोट। और स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम आएगा एक्शन, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ये बन गया इंटीग्रेशन 0 to L समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डेल ऑफ क्यू आई माइनस एच ऑफ डेल टी 0 to 1 कितना D ऑफ अल्फा। अब ये तो बन गया 0 इक्वल टू, यहाँ से पहले हमने लिमिट पुट करी तो इंटीग्रेशन इस पे अलग लग गया और इस पे अलग लग गया, क्योंकि इंटीग्रेशन से पहले की लिमिट है, ये हमने बनाया हुआ है 0 to 1, वरना अलग अलग से भी रख सकते थे इसको। तो ये 1 पुट किया तो ये आ गया, 0 पुट किया तो आपके पास ये आ गया। इस पाथ को हमने मान लिया क्या, क्लोज कर्व C1, इसको मान लिया कितना क्लोज कर्व C नोट। तो 0 इक्वल टू ये आ गया, इसका मतलब C नोट इक्वल टू कितना आ गया C1 के इक्वल। दिस शोज दैट द इंटीग्रल I इक्वल टू कंप्लीट C के इक्वल टेकिंग एनी क्लोज पाथ C डज नॉट चेंज इस वैल्यू एंड इज कॉल्ड द पॉइंकेर इंटीग्रल इनवेरिएंट। मतलब कोई चेंज नहीं आया, C1 के अलोंग जो हमने इंटीग्रेशन निकाला वो किसके इक्वल आया, C नोट के इक्वल आया। तो ये आपकी थोड़ा में ये करना है एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शाम तक आएगी आपकी, मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा एक और। तो 2 दिन हम डालेंगे 4 लेक्चर, तो आपके पीछे के कवर हो जाएंगे और हम इस यूनिट को ख़त्म भी कर पाएंगे। थैंक यू।